से मेरा लाइफ ख़राब हुआ, वो लोगों ने ही मेरे नाम को स्पॉइल किया। मेरा एक्स रहने दो, एक्स की फैमिली रहने दो, मेरे ख़ानदान वाले रहने दो, या जो भी, स्पॉइल किया। लेकिन मेरे ख़ानदान से लेके, मोहल्ले से लेके सबको पता था कि क्या हुआ था। और आज भी जो लोग भूल गए थे ना, उनको भी सब पता है मेरे वीडियो देख के, जो जानते कि क्या हुआ था। बात सिर्फ इतनी है, जब मैंने थूक दिया, चाट लिया, उस टॉपिक को वहाँ ही ख़त्म करो। तुम्हें कोई राइट्स नहीं है कि मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो से आप लोगों से सवाल करती हूँ, मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था, तो मेरे अब्बू के इंतकाल में मेरे हस्बैंड गए थे साथ में। मेरे अब्बू है, मेरा डैडी का इंतकाल हुआ, मेरे हस्बैंड गए, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में मेरी बड़ी बहन रात को 11-12 बजे मुझे बोलती है, दोनों सौतन साथ में थे। तो मैं उसकी बात समझी नहीं, दोनों सौतन साथ में थे मतलब मेरी बड़ी आपा बोले दोनों सौतन मतलब तेरा फर्स्ट और तेरा सेकंड दोनों कब्र में अब्बा को मट्टी डाले थे। मुझे कैसी बीती होगी। तो मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम पे, मैंने मेरे एक्स के छोटे भाई को फ़ोन करके बोला कि तेरा भाई को बोल मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। उसको क्या ज़रूरत आने का, आप लोग मुझे बताइए, गलत है या सही है? इस चीज़ का जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तब मुझे ये हर्ट हुआ जब हर चीज़ से कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, पेपर में लिख के जब ये सब ख़त्म हो चुका था, इस चीज़ को शुरू करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर तुझे तेरी बीवी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तुझे फिर से तेरी पहली बीवी की याद आ रही है, उसके फैमिली में तुझे जुड़ने का, आने का है, तो तुझे ज़रूरत क्या थी छोड़ने की फिर? और दूसरी बोलती है कि तुझे मेरे थुकेला चाटने को है। मैं थुकेला कभी नहीं चाटती हूँ। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा गू हमारे पास आ रहा है चटवाने के लिए, हम नहीं चाटेंगे। ख़त्म तो ख़त्म। शायद तुम्हारे में मज़ा ख़त्म हो गया, इसलिए वो बार बार उठ के इधर आता है, चलो किसी बहाने से मेरी ये हो जाए। तो आप लोग मुझे बताइएगा गलत है कि नहीं है। वो चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, चिड़चिड़ापन हुआ। तो जो उसके दिमाग में है ना मेरे एक्स के, कि चलो मैं ऐसा करूँगा, अभी हलाला हो चुका है तो फिर छूटेगी तो मेरे पास आ जाएगी, तो बता दूँ मैं छूटूँ या ना छूटूँ, मैं तलाक हो या ना हो, मैं जैसी हूँ। लेकिन अब मैंने एक बार बोल दिया, मैं खान की बच्चू थूक दिया, मैं चाटों में। और मैं बोलूँगी, ये जितनी भी लड़कियां हैं शादीशुदा, तलाकशुदा, या अपने हस्बैंड के साथ रह के उनको मज़ा नहीं मिल रहा है, तो सोच रही चलो बाहर जाके कुछ मज़ा ढूंढे, लव जिहाद कर रहे। लव जिहाद का मतलब होता है नॉन मुस्लिम मुस्लिम से शादी करे और मुस्लिम नॉन मुस्लिम से करे, तो इसे कहते हैं लव जिहाद। और ये अपनी खुजली मिटाने के लिए जो लव जिहाद चल रहा है आज के दिन में, उन लड़कियों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर लव जिहाद करने के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ लड़के का बैकग्राउंड देख लीजिए, वो कैसा है, या आपके एक कदम की वजह से किसी का घर नहीं ख़राब हो जाए, या आपके एक गलत कदम की वजह से आपकी लाइफ ख़राब नहीं हो जाए। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया गोल है, और वो गोला घूम के आपके ऊपर जब आके रुकेगा, तो देखो आपके आगे भी औलाद है, बच्चे होंगे, औलाद होगी, ठीक है। उस टाइम की जो खुजली वो तो मिट जाती है, बड़ी बात नहीं कर रही, वो तो मिट जाती है, जब मिटना है तो मिट ही जाती है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपका सामान कितना भी टाइट रहने दो, वो मिट ही जाती है। मिटने के बाद में जब वो चीज़ें हमारी औलाद के सामने घूमेगी, हमारे सामने घूमेगी, तब मेरा अल्लाह, हमने ए भगवान है, जीसस या अल्लाह, ओ मदर मेरी, मैंने क्या कर दिया जो आज ये हो रहा है। तब वो देख के तुम्हें एहसास होता है, अच्छा ये बदुआ अब जाके लगी है। तो वो चीज़ को आप लोग को देखना चाहिए। मैं आजकल की सब लड़कियों को ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखो, मेरे वीडियो से ना बहुत सारी लड़कियाँ बोलती है कि दीदी हमें ना मोटिवेट मिलता है आपके वीडियो देख के, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने भी बहुत चीज़ें झेली है, मैंने भी, सही है, लोगों ने मुझे वेलकम आपका मेरे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मेरे बांद्रा की बारिश, और नीचे देख रहे हैं बहुत अच्छा पानी है, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत ब्रीज आ रहा है, ब्रीज मीन्स बहुत हवा आ रहा है, और काफ़ी बहुत अच्छा मौसम है। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल नारियल का झाड़ आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड, आप लोग को ऐसा लगेगा बिल्कुल पिक्चर का सीन। और यहाँ मेरा गैस हिल रहा है हवा से, और ये मेरा जानू भी क्या रहा है पानी। व्हाट मेरे मुंह पे ऐसे ऐसे गरीब से
अभी मुझे जाना पड़ेगा उधर क्लीन करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं बांद्रा में बहुत बारिश हो रही है, बहुत मतलब बहुत, वो भी ब्रीज के साथ हो रही है, मतलब तूफान के साथ हो रही है। वैसे मैं एक बात आप लोग को बता दूं, वो बात ये गुड न्यूज़ है कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ना माइग्रेन है ना वर्टिको है। क्योंकि क्या हो गया, मुझे थोड़ा सा ऐसा था मन में फीलिंग कि मेरा अगर कान से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कुछ तो प्रॉब्लम डिफरेंट होगा। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट हस्बैंड था ना, उसका जब ये सब मैटर चल रहा था, मेरा उसका लड़ाई झगड़ा, तो उसकी वजह से उसने मुझे आके कान पे लाफा मारा था। तो मेरा ये पर्दा है ना फट गया था, उस टाइम पे ही पुलिस केस वगैरह सब कुछ हुआ था। तो वो मेरे पास अभी भी है, पुलिस केस का लेटर वगैरह सब कुछ। तो उस टाइम पे मैंने मेडिकल करवाया था डॉक्टर से, तभी से मुझे बोला था कि पर्दा फट चुका है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। फिर आर्टिफिशियल पर्दा मैंने आज से 1 साल पहले चेक कराया था डॉक्टर ने, तो बोला भी आर्टिफिशियल पर्दा उस पर आ गया है, मतलब जो धूल मट्टी डस्ट होता है वो कान में जाके चिपकता है, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्दा। तो इस कान में मुझे ऐसा लगा कान की वजह से तो मुझे कहीं चक्कर नहीं आ रहा है, मैं माइग्रेन सोच रही हूँ, वर्टिगो सोच रही हूँ। तब जाके मैं गई कल ENT के पास। ENT एक कान नाक आँख का डॉक्टर होता है, उसके पास मैं गई तो उसने मुझे चेक करके बोला आपका जो ये पर्दा है वो पीछे की तरफ हो गया है, जिसकी वजह से आपको पीछे मतलब नस में जाके, वो हड्डी में जाके लगता है ना, तो नस ऐसे ऐसे होने में टाइम मतलब चक्कर आता है, ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ब्लड सर्कुलेट रुक जाता है। तो अभी मुझे इतनी सारी दवा वो डॉक्टर ने दिया है, इतनी सारी दवा दिया, ओह माय गॉड, यहाँ मैं लगा रही हूँ। तब जाके मुझे पता चला कि मेरा जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है सिर्फ कान का पर्दा पीछे होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ना ही मुझे माइग्रेन है, ना ही मुझे वर्टिको है, सिर्फ है तो है मेरे एक्स का दिया हुआ दर्द है जो मेरे कान में आज तक लग रहा है। ये मैं मेरे हस्बैंड को भी बोला था कि सुअर मुझे ना ऐसा ऐसा ला, पूरे 5 साल कभी मुझे हर्ट नहीं किया, लेकिन लास्ट में डिवोर्स के 1 महीना पहले उसने मुझे कुत्ते की तरह मारा, दे धनाधन मारपीट। तब जाके मैंने महिला मंडल और FIR किया था, जो भी था उसके। अभी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन मैं उस लेवल तक नहीं गई कि जिस लेवल में नहीं पहली बीवी जाती है और सब बवाल करती है, मारपीट करती है। अगर मैं उस लेवल का करी होती तो शायद आज मेरा घर भी ख़राब नहीं होता। पर अच्छा हुआ जो भी हुआ, क्योंकि क्या होता है ना, देखो गू को गू ही सूट होता है और फूल को फूल सूट होता है, गोबर को गोबर सूट होता है। तो जो जहाँ पे सूट होना था वो हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा शौहर मिला है मुझे। जस्ट को से हेलो गाइस। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका व्लॉग में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा पास्ट को प्रेजेंट में घुमा लेते हैं, और आ ही जाता है। अभी आप देख रहे हो मेरा प्रॉब्लम, मैं इतना दिन से बीमार हूँ, कभी कभी ना मुझे ये रीढ़ की हड्डी में इधर दर्द देता है, क्योंकि जब भी मैं उसके साथ रहती थी एक्स के साथ में, तो वो वुडलैंड का शूज़ पहनता था। एक दिन अचानक घर में आया, फाट मारा, तू उसके हस्बैंड को फोन क्यों करी, तू ये क्यों करी, तू ये क्यों। मैं बोला ऑब्वियसली वो मेरा हस्बैंड के साथ घूमना फिरना सब चल रहा है, तो मैं अगर उसके हस्बैंड को फ़ोन के बोल दिया क्या हो गया, तेरा प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है, ये वो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर देखो जब हस्बैंड की बात ही चल रही है, अभी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बस मैं इतना ही बोलूँगी कि जो हुआ ना अच्छा ही हुआ, मैंने थूका तुमने चाटा। और हम खा रहे हैं अभी फूल और पत्ती। अपनी ज़िंदगी में बहुत है हम हंसती। तो उस टाइम पे उसने आके मुझे मारा था यहाँ पे, तभी भी मैं बोल रही हूँ ना, मैंने मेडिकल करवाया था, पुलिस केस हुआ था, और मेडिकल कराने के बाद में उसमें निकल के भी आया था कि फसली अंदर से थोड़ी सी डैमेज हुई है, मीन्स अंदर की तरफ मुड़ टेढ़ी हो गई है, इतना प्रेशर से मारा होगा। तो ये दर्द जब मुझे प्रेजेंट में होता है ना, तो मुझे याद आता है कि मेरे साथ क्या हुआ। अल्लाह एक एक का हिसाब लेगा, एक एक, और लेगा, इंशाल्लाह लेगा। क्योंकि ये जितना भी रायता फैला हुआ था, सब उस मादर चौथ का ही था। आज मैं वीडियो में गाली बक रही हूँ, आप लोग चाहो तो रिपोर्ट कर सकते हो, बट उस मादर चौथ का ही था। क्योंकि मैं उसके जैसी गालियाँ मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि गाली तो उनको देते हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, उनको देखिए कोई फ़ायदा है, जिनको फ़र्क, जिनकी तो खासियत ही वही है, तकलीफ़ को तफलीफ बोलने वाली अनपढ़ औरत।
मैं तो वेट ही कर रही हूँ अभी, बस दूसरी बार और आ जाए एक बार इधर पे, जिसको भी ज़्यादा खुजली मची आ जाओ अभी, जिसको आना है। और ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, आज का मेरा ब्लॉग सिर्फ इतना है कि देखो आप लोग देख सकते हैं मेरा दिल दुखा हुआ था, तो मैंने बोला आज कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम था, मेरे पास्ट का जो मेरे को मार पीट का दर्द है वो मुझे प्रेजेंट में तकलीफ़ देता ही है। और ज़्यादा नहीं, लेकिन देखो 13-14 साल मैंने भी रो के बहुत कोसा है, बहुत बदुआ दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह वालेकुम सलाम वाली ने जो भी बदुआ दी है वो इंशाल्लाह तो लगेगी। देखो, और ये जो आज की डेट में ये लव जिहाद है ना, ये उस टाइम का जो लव जिहाद है 13-14 साल पहले वाला। अब मैं भी थोड़ा वेट ही कर रही थी, अब तक तो मेरा दिमाग नहीं था इतना, बट ये जो लव जिहाद का जो ये चक्कर सब कुछ लोगों ने किया है ना, जिसके चक्कर में अच्छा खासा खेल खराब हो गया है, घर खराब हो गया है, उन लोगों पे तो कड़ी से कड़ी एक्शन लेने के कितने कानून बने हुए मुझे तो अब जाके पता चला। और अगर मेरी ज़िंदगी में मौका मिलेगा ना, तो मैं तो स्टार्ट करी हूँ और स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे अक्ल नहीं थी, ना कोई सपोर्ट देने वाला था। इस वक्त तो इंशाल्लाह है भी। और रही बात, तो देखो मैं एक बात हर बार बोलती आई हूँ अपने वीडियो में, और मैं बोलूँगी, ये जितनी भी लड़कियाँ हैं शादीशुदा, तलाकशुदा, या अपने हस्बैंड के साथ रह के उनको मज़ा नहीं मिल रहा है, तो सोच रही चलो बाहर जाके कुछ मज़ा ढूंढे, लव जिहाद कर रहे। लव जिहाद का मतलब होता है नॉन मुस्लिम मुस्लिम से शादी करे और मुस्लिम नॉन मुस्लिम से करे, तो इसे कहते हैं लव जिहाद। और ये अपनी खुजली मिटाने के लिए जो लव जिहाद चल रहा है आज की डेट में, उन लड़कियों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर लव जिहाद करने के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ लड़के का बैकग्राउंड देख लीजिए, वो कैसा है, या आपके एक कदम की वजह से किसी का घर नहीं ख़राब हो जाए, या आपके एक गलत कदम की वजह से आपकी लाइफ ख़राब नहीं हो जाए। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया गोल है, और वो गोला घूम के आपके ऊपर जब आके रुकेगा, तो देखो आपके आगे भी औलाद है, बच्चे होंगे, औलाद होगी, ठीक है। उस टाइम की जो खुजली वो तो मिट जाती है, बड़ी बात नहीं कर रही, वो तो मिट जाती, जब मिटना है तो मिट ही जाती है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपका सामान कितना भी टाइट रहने दो, वो मिट ही जाती है। मिटने के बाद में जब वो चीज़ें हमारी औलाद के सामने घूमेगी, हमारे सामने घूमेगी, तब हमें अल्लाह हमने किस ए भगवान है चीज़, या अल्लाह ओ मदर मेरी, मैंने क्या कर दिया जो आज ये हो रहा है, तब वो देख के तुम्हें एहसास होता है अच्छा ये बदुआ अब जाके लगी है। तो वो चीज़ को आप लोग को देखना चाहिए। मैं आजकल की सब लड़कियों को ये बात बोलना चाहती हूँ कि देखो मेरे वीडियो से ना बहुत सारी लड़कियाँ बोलती है कि दीदी हमें ना मोटिवेट मिलता है आपके वीडियो देख के, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने भी बहुत चीज़ें झेली है, मैंने भी सही है, लोगों ने मुझे इतना गंदा गंदा नाम दिया, इतना गंदी गंदी बातें बोली। क्यों बोली वो तो देखो, पहला तो खुद ने ही सब कुछ गलत किया, उसके बाद जिन लोगों ने की वजह से मेरा लाइफ ख़राब हुआ, वो लोगों ने ही मेरे नाम को स्पॉइल किया। मेरा एक्स रहने दो, एक्स की फैमिली रहने दो, मेरे ख़ानदान वाले रहने दो, या जो भी स्पॉइल किया। लेकिन मेरे ख़ानदान से लेके, मोहल्ले से लेके सबको पता था कि क्या हुआ था। और आज भी जो लोग भूल गए थे ना, उनको भी सब पता है मेरे वीडियो देख के, जो जानते कि क्या हुआ था। बात सिर्फ इतनी है, जब मैंने थूक दिया, चाट लिया, उस टॉपिक को वहाँ ही ख़त्म करो। तुम्हें कोई राइट्स नहीं है कि मेरे लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। तो मैं आज इस वीडियो से आप लोगों से सवाल करती हूँ, मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था, तो मेरे अब्बू के इंतकाल में मेरे हस्बैंड गए थे साथ में। मेरे अब्बू है, मेरा डैडी का इंतकाल हुआ, मेरे हस्बैंड गए, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में मेरी बड़ी बहन रात को 11-12 बजे मुझे बोलती है दोनों सौतन साथ में थे। तो मैं उसकी बात समझी नहीं, दोनों सौतन साथ में थे मतलब मेरी बड़ी आपा बोले दोनों सौतन मतलब तेरा फर्स्ट और तेरा सेकंड दोनों कब्र में अब्बा को मट्टी डाले थे। मुझे कैसी बीती होगी। तो मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम पे, मैंने मेरे एक्स के छोटे भाई को फ़ोन करके बोला कि तेरा भाई को बोल मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, उसको क्या ज़रूरत आने का। आप लोग मुझे बताइए गलत है या सही है, इस चीज़ का जवाब आप लोग कमेंट में कीजिएगा। तब मुझे ये हर्ट हुआ जब हर चीज़ से कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, पेपर में लिख दिया गया था ना तेरी शक्ल मैं देखूंगी ना मेरी शक्ल तू देखना, क्योंकि अब मैं तुझे आँख से देखना नहीं चाहती हूँ। ना मुझे तेरी सूरत पसंद है, ना मुझे तेरी सीरत पसंद है, ना मुझे तू पसंद है। थूक दिया है मैंने तुझे, तूने तुझे जिसने चाटना था चाट लिया।
और मेरे अब्बा के इंतकाल होके 9 महीना ही हुआ है। वो 9 महीना पहले एक गलती किया, 9 महीने बाद अभी मेरा मम्मी से मुझे पता चला चलो भाई दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात करते, तो भी मैंने ऑप्शन नहीं उठाया, चल जानने बात करना करने, बात ही कर रहे ना, मिल तो नहीं रहना। अभी उस दिन अचानक मैंने फ़ोन किया तो मैंने सुन लिया, पीछे से फ़ोन चालू हो गया कि मेरे एक्स की जो रखेल है वो भी फ़ोन पे इरम से बात कर रही है। मुझे नहीं अच्छा लगा ये चीज़ का वॉइस। मैंने मेरे एक्स के भाई को वॉइस भेज के बोला कि जब ये सब ख़त्म हो चुका था, इस चीज़ को शुरू करने की क्या ज़रूरत थी। और अगर तुझे तेरी बीवी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तुझे फिर से तेरी पहली बीवी की याद आ रही है, उसके फैमिली में तुझे जुड़ने का आने का है, तो तुझे ज़रूरत क्या थी छोड़ने की फिर। और दूसरी बोलती है कि तुझे मेरे थुकेला चाटने को है। मैं थुकेला कभी नहीं चाटती हूँ। हेलो एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारा गू हमारे पास आ रहा है चटवाने के लिए, हम नहीं चाटेंगे, ख़त्म तो ख़त्म। शायद तुम्हारे में मज़ा ख़त्म हो गया इसलिए वो बार बार उठ के इधर आता है, चलो किसी बहाने से मेरी ये हो जाए। तो आप लोग मुझे बताइएगा गलत है कि नहीं है। वो चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, चिड़चिड़ापन हुआ। तो जो उसके दिमाग में है ना मेरे एक्स के कि चलो मैं ऐसा करूँगा, अभी हलाला हो चुका है तो फिर छूटेगी तो मेरे पास आ जाएगी, तो बता दूँ मैं छूटूँ या ना छूटूँ, मैं तलाक हो या ना हो, मैं जैसी भी। लेकिन अब मैंने एक बार बोल दिया, मैं खान की बच्चू थूक दिया, मैं चाटती नहीं हूँ। और जो उसकी रखेल को बार बार दिमाग में चल रहा है ना, रोड पे रखेलों के जैसा ए आर मैं खुल के गाली नहीं, मैं ना बहुत बेकार, मैं खाली बस उस टाइम पे मैं थोड़ा सा मजबूर थी और आज की डेट में मेरी मजबूरी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं क्लियर बता दूंगी, देखो मेरा आदत ऐसा है, जब तक सामने से गलत नहीं आएगा ना, तुम देश का बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री मेरे सामने लाके रख दो तो मेरा झाटा उखाड़ के दिखा दो, बड़ी बात नहीं करती हूँ। जो करना है ना मैं बराबर कायदा कानून में रह के काम करती हूँ। पहले तो तुम लफ्ज़ याद करते हो, ऊपर से तुम किसी को हर्ट करते हो, फिर टॉर्चर करते हो, फिर बदमाशी दिखाते हो, बदमाश के लंड बनते हो तुम्हारी माँ की फकिंग चूतिया साले। क्या समझते अपने आप को, क्या समझती है? हाँ आ जाओ, अभी आ जाओ। जिसको भी मेरे से बात करनी है बिना अपॉइंटमेंट के मुझे डिस्टर्ब करता है, उस पर तो मैं इतनी दारा लगाऊंगी ना, इंशाल्लाह इतनी दारा लगाऊंगी ना आपकी कि मैं बड़ी बात नहीं करती हूँ, बड़ी बात नहीं करती हूँ। मेरे दरवाजे पे आके कोई भी हंगामा किया, कोई भी लुक्खागिरी किया, लुक्खा फालतू छोपड़ पट्टीगिरी किया, किसी ने भी छपरीगिरी किया, अब उसके ऊपर मैं ऐसी कार्रवाई लूँगी ना, इंशाल्लाह देख लेना। तो मैंने पहले भी बोला था ये चीज़ को, अभी भी बोल रही हूँ, जब मैंने पास्ट को थूक दिया था तो मेरे दरवाजे तक चाहे ये दरवाज़ा रहने दो या मुमरा का दरवाज़ा रहने दो, जो भी आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। आज के बाद से, आज की तारीख है 5 तारीख है आज जुलाई की, और जो भी किया हरा में बंद मेरे से, इंशाल्लाह चालू तो है ही मेरा प्रोसेस। अब जिसको भी मुझसे बात करनी बिना मेरे अपॉइंटमेंट के आके दिखा दो। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, आप लोग को कैसा लगा? तो अल्लाह हाफिज़।